तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। तो पहले बात करते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है। इसको आप आयनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने डिफाइन द इज विथ विच एन इलेक्ट्रॉन में बी रिमूव्ड फ्रॉम ट्रांजिशन मेटल एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी ट्रांजिशन मेटल से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसमें जो एनर्जी निकलती है एक एटम इलेक्ट्रॉन निकालने में, एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, ट्रांजिशन एटम से हम जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसमें जो एनर्जी लगती है उसी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर उसको हम कह सकते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो अब यहाँ पे ट्रांजिशन सीरीज की बात हो रही है तो उसमें मैं बता देता हूँ कि उसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है हमारा, उसकी हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके जो ऑर्बिटल्स रहते हैं, जैसे Zn का लूँगा मैं तो 3d10 रहता है, जो कि हमारा फुल फील्ड रहता है। तो फुल फील्ड ऑर्बिटल जो रहता है वो हाईएस्ट स्टेबल रहता है। तो जो फुल फील्ड रहता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है, जिसकी वजह से अगर उसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इसीलिए इन लोग की वो रहती है, क्या बोलते हैं, हाईएस्ट रहती है आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये 3d सीरीज का रहता है, कैडमियम रहता है 4d सीरीज का, ठीक है, और मर्क्यूरी रहता है 5d सीरीज का। फिर उसके बाद कॉपर और क्रोमियम की रहती है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इन लोग के बाद। ऐसा क्यों रहती है? क्योंकि देखो, ये तो हो गया फुल फील्ड के बारे में, पर देखो क्रोमियम रहता है हाफ फील्ड 3d5, ठीक है, और कॉपर जो रहता है वो भी रहता है फुल फील्ड। क्यों रहता है वो फुल फील्ड? क्योंकि उसका देखो 4s1 रहता है, इसमें भी 4s1 रहता है। तो यहाँ पे हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, सी आर में, और यहाँ पे सी यू में आया हमारा फुल फील्ड का। पर यहाँ पे हाफ फील्ड क्या है, एस है, और यहाँ पे सब फुल फील्ड है, 4s2 4s2 4s2, नहीं 4s नहीं, ये कुछ और होगा, ये इसकी बात करें तो, ठीक है। तो जिंक के केस में 4s2 है और यहाँ कॉपर केस में 4s1 है। तो देखो यहाँ पे ये फुल फील्ड है, ये भी फुल फील्ड है, और यहाँ पे ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है पर ये हाफ फील्ड है, ठीक है उसमें। और क्रोमियम में बात करें तो यहाँ पे 3d वाला भी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है और 4s वाला भी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड रहते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू अदर एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल में सिर्फ ध्यान देने वाली बात यही थी कि हमें पहले पता रहना चाहिए आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है। वो ये होता है कि किसी भी एटम से, किसी भी ट्रांजिशन मेटल एटम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, तो जो एनर्जी लगती है एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, वही एनर्जी होती है आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। जिनमें से जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी जो है हमारे, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल रहते हैं जो हमारे, उसकी एनर्जी रहती है उसके बाद, मतलब कि जिंक, कैडमियम और मरकरी के बाद हमारा कॉपर और क्रोमियम की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल रहती है, आयनाइजेशन एनर्जी रहती है, वो ज़्यादा रहती है। और इसके बाद बाकी सब रेस्ट ऑफ द एटम्स की, ठीक है, जो कि हमारे ट्रांजिशन सीरीज में रहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल एटम के साइज स्मॉल रहते हैं। क्यों स्मॉल रहते हैं? क्योंकि उनका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहता है, ठीक है। कुछ कुछ का शील्डिंग इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट रहता है, पर ज़्यादातर के स्मॉल ही रहते हैं, ठीक है। उनकी हमने पढ़ा स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, जिसके वजह से वो हमेशा हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से उनकी हीट ऑफ सब्लिमेशन हाई रहती है। जो और हीट ऑफ सब्लिमेशन हाई रहती है तो मतलब उनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम रहती है आयन को बनाने की, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब जो पॉइंट रहते हैं, देखो कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, हीट ऑफ सब्लिमेशन हाई है, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, जिसकी वजह से आयन बहुत आसानी से नहीं बनते। तो जिसकी वजह से हमारे जो ट्रांजिशन मेटल रहते हैं उनके पास बहुत कम टेंडेंसी रहती है रिएक्ट करने की, मतलब बहुत कम क्षमता रहती है रिएक्ट करने की, जिसकी वजह से वो अनरिएक्टिव ही रहते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ज़्यादा कुछ नहीं रहती है। यहाँ पे आप इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो मतलब ज़्यादा रिएक्ट नहीं रहते। और रीज़न आप ये लिख सकते हो, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, ठीक है, एटम, high ionization energy due to high heat of sublimation, due to low heat of hydration ions, ठीक है।
ये सब जो हमारे रीज़न है वो सब रीज़न काफ़ी हैं कि जिसकी वजह से रिएक्टिविटी ट्रांजिशन मेटल्स की कम रहती है। गाइस इसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाले टॉपिक उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसीलिए मैंने इनको शॉर्ट में लिख के बताया है, क्योंकि मैं इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो आपको ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं अगर आपके एग्जाम में आए तो।